हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सबों के बोर्ड्स की एग्ज़ाम आने वाली है। केमिस्ट्री का एग्ज़ाम अभी बाकी है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हों या जैक बोर्ड के स्टूडेंट हों। तो आज आप लोगों के लिए मैं एक चैप्टर एमीन्स का डिस्कशन करने वाला हूं। तो चलिए, इस चैप्टर में हम लोग जल्दी से, एक बहुत ही प्यारा सा आसान सा चैप्टर है एमीन्स। ऑर्गेनिक का कह सकते हैं कि सबसे आसान चैप्टर है ये, और इसमें नंबर को लाना बहुत ही ईजी है और इसको हम लोग डिस्कस करते हैं आज। तो एमीन्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए, एमीन्स आप लोग सब जान रहे हैं अमोनिया के बारे में। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो एमीन्स में आपसे पूछा जाए कि एमीन्स आखिर है क्या, तो आप बताएंगे कि नाइट्रोजन के पास जो अमोनिया में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक लोन पेयर होता है, तो ये आपका है अमोनिया। इसी में से हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस करके इसके जगह पे आर ग्रुप यानी कि कोई भी अल्काइल या फिर एराइल ग्रुप को ऐड कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को रहने दिए और एक हाइड्रोजन की जगह पे हम लोग आर ग्रुप ले लेते हैं। आर का मतलब अल्काइल या एराइल ग्रुप होता है। तो ये एमीन्स बन गया। इसको हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं आर, और 2 हाइड्रोजन है NH2। इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर एमीन में से यहाँ जो अमोनिया है, अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किए आर से, अगर 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें आर से, तो अगर 2 हाइड्रोजन को आर से रिप्लेस कर दिया जाए तो ये भी एमीन बन गया। और इसके फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं R2। 2 आर ग्रुप है R2, एक N और एक H, तो R2NH। इसी तरीके से अगर हम देखें कि यहाँ पे एक और हाइड्रोजन को अगर हटा दिया जाए तो ये बन जाएगा इस तरीके का एक कंपाउंड, जिसको हम लोग बोलेंगे R3 और N। एक लोन पेयर सब में रहेगा और इसको हम लोग R3N से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि NH3 में तीनों हाइड्रोजन था, यहाँ पे एक R से हम लोग इसको रिप्लेस किए हाइड्रोजन को, यहाँ पे 2 R और 3 R ग्रुप है। अब यहाँ पे आपको जानना होगा कि जब RNH2 एक R ग्रुप लेते हैं तो इसको कहा जाता है 1 डिग्री का एमीन। 1 डिग्री का एमीन, दैट मीन्स हम लोग इसको प्राइमरी एमीन कहते हैं, यानी हिंदी में बात करें तो प्राथमिक एमीन। इसी तरीके से अगर 2 आर ग्रुप रिप्लेस हो गया है तो इसको हम लोग कहते हैं 2 डिग्री एमीन्स, और 2 डिग्री एमीन्स को हम लोग सेकेंडरी एमीन के नाम से जानते हैं और इसको द्वितीयक एमीन कहा जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग 3 आर ग्रुप यहाँ पे कनेक्टेड है तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री का एमीन्स, और इसको 3 डिग्री के एमीन्स को हम लोग टर्शियरी एमीन कहते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन्स, 3 तरह के एमीन्स हैं यहाँ पे। और एमीन्स क्या है, तो अमोनिया का जब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है आर से तो उसको हम लोग कहते हैं एमीन्स। अब आइए सिंगल सिंगल करके हम लोग सभी के एग्जाम्पल्स को और IUPAC नेम्स को देखते जाएंगे। प्राइमरी एमीन्स, तो प्राइमरी एमीन्स में आपने देखा कि RNH2 ग्रुप होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते जाएंगे आगे। तो RNH2 में R के जगह पे हम लोग पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3NH2। तो CH3NH2 के नाम को हम लोग लिखेंगे तो एक कार्बन ग्रुप है। CH3 में कितने कार्बन हैं यहाँ पे, तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे मीथेन। और NH2 ग्रुप जब लग जाता है तो इसके लास्ट में हम लोग एमीन लगाते हैं, तो मीथेन एमीन। इसी तरीके से अगर इस तरह का ग्रुप है CH3 CH2 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 NH2, मतलब आपका NH2 ग्रुप लगा होना चाहिए। तो काउंटिंग करेंगे कार्बन का, जिधर से NH2 को जल्दी नंबर मिल रहा है, नजदीक पड़ रहा है, उस साइड से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। और ये हो गया ब्यूटेन। 4 कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ब्यूटेन, और यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे ही एमीन है तो हम लोग फर्स्ट पोजीशन का नंबर भी दे देंगे, ब्यूटेन 1 एमीन। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि इस तरह का कोई ग्रुप लगा हुआ है जिसमें NH2 ब्रांच के जैसे यहाँ दिख रहा है,
तो NH2 को हम लोग देखेंगे कि किस साइड से कम काउंटिंग इसको मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ सेकेंड पे NH2 ग्रुप है और इसको हम लोग बोलेंगे ब्यूटेन, सॉरी इट्स 5 कार्बन, देयरफॉर वी यूज पेंटेन, पेंटेन टू अमीन, पेंटेन टू अमीन। तो इस तरीके से हम लोग जब NH2 ग्रुप लगा होगा, NH2 ग्रुप लगा होगा तो समझ जाएंगे कि ये आपका प्राइमरी एमीन्स ग्रुप है। और प्राइमरी एमीन्स का नेमिंग को कुछ इस तरह से लिखते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कुछ इस तरह का एग्जांपल आता है CH3 CH2, यहाँ पे NH2 ग्रुप है और यहाँ इसके ऊपर एक और CH3 इस तरीके से ब्रांच लगा हुआ है और एक लंबा सा चेन है इस तरीके से दिया हुआ है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इधर से 1 2 3, 3 पे कौन सा ग्रुप है NH2 और 4 पे कौन सा ग्रुप है CH3। तो यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना होगा बात को कि 1 2 3 4 5 6 7 NH2 को हम लोग सफिक्स के रूप में यहाँ जानेंगे और CH3 आपका मिथाइल है। तो 4 पोजीशन पे पहले सफिक्स का प्रेफिक्स के नाम को पहले लिखेंगे और उसके बाद सफिक्स के नाम को हम लोग लास्ट में लिखेंगे। तो 4 पोजीशन पे यहाँ कौन सा ग्रुप आ गया है मिथाइल, तो 4 मिथाइल और 7 कार्बन है यहाँ पे, तो 7 कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे हेप्टेन और इसके बाद 3 पोजीशन पे NH2 है तो हेप्टेन 3 NH2 के लिए अमीन का यूज करेंगे। तो ये प्राइमरी एमीन्स के नाम को हम लोग देखते हैं। प्राइमरी एमीन्स में आपको कार्बन चेन तो मिलेगा ही, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप जुड़ा हो, इसे भी हम लोग प्राइमरी एमीन्स में ही काउंट करते हैं। तो ये बेंजीन के साथ अगर NH2 लगा है तो इसे हम बेंजीन एमीन कहेंगे या फिर इसको एक स्पेशल नेम से जाना जाता है एनिलीन। अब इसी में मान लीजिए कि आपको इस तरह का ग्रुप आ गया कि NH2 ग्रुप भी है और यहाँ पे एक Br ग्रुप आ गया है। तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 और 4 पे आ गया पहले ब्रोमो, 4 ब्रोमो और NH2 के लिए एमीन और किसके साथ लगा हुआ है बेंजीन के साथ, 4 ब्रोमो बेंजीन अमीन। तो आपको दिमाग में क्या बात रखनी है याद, आपको ध्यान में रखना है कि जहां भी NH2 ग्रुप दिख रहा है नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन दिख रहा है वो सब प्राइमरी एमीन्स में काउंट किया जाएगा। प्राइमरी एमीन्स मतलब 1 डिग्री का एमीन्स। तो कुछ एग्जांपल्स 1 डिग्री के एमीन को हम लोगों ने देख लिया। अब जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हुए बहुत सारी चीजों को हम लोगों को कवर करना है। अब सेकेंडरी एमीन्स के एग्जाम्पल को देख लेते हैं हम लोग। सेकेंडरी एमीन्स, सेकेंडरी एमीन्स को 2 डिग्री एमीन भी कहा जाता है। 2 डिग्री के एमीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। इसको हम लोग जनरली R2NH से रिप्रेजेंट करते हैं और R2NH को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं RNH R। तो सिंपल में हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे सेकेंडरी एमीन को। सेकेंडरी एमीन को पहचानने का तरीका होगा कि इसमें क्या लगा हुआ रहेगा NH ग्रुप, NH को देखेंगे तो सेकेंडरी ग्रुप हम लोग देख पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट है कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं जैसे CH3 CH2 NH CH3। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 कार्बन है और इस साइड में 1 कार्बन है। तो जिस साइड में ज्यादा कार्बन का चेन हो उस साइड हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं और बाकी जो N के दूसरे तरफ वाला ग्रुप है जो बच गया है उसको हम एल्काइल ग्रुप में काउंट करेंगे। तो CH3 हम लोगों का बच गया यहाँ पे और ये किससे कनेक्टेड है, तो देखने में तो लग रहा है कि NH से कनेक्टेड है लेकिन एक्चुअल में इसका बॉन्ड N से है। तो इसका नाम हम लोग लिखते हैं N और N से क्या कनेक्टेड है CH3, तो इसके नाम को लिखेंगे N मिथाइल। CH3 के लिए यूज करेंगे मिथाइल, N मिथाइल। अब जिधर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसको कार्बन के चेन का जो नाम होता है उसमें हम लोग काउंट कर देंगे 1 2, तो 1 2, तो N मिथाइल और 2 कार्बन के लिए हम लोग यूज करेंगे इथेन और NH के लिए हो गया एमीन, N मिथाइल इथेन एमीन। फिर से एक बार देखेंगे N से क्या कनेक्टेड है CH3, N मिथाइल और 2 कार्बन इस साइड में है इथेन और NH के लिए भी कौन सा नेम यूज करना है एमीन, N मिथाइल इथेन एमीन।
एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। अब इस साइड में आप देख पा रहे होंगे कि इस साइड में भी फिर से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है 3 कार्बन का, और इस साइड CH2CH3 ग्रुप बच गया है। तो जो CH2CH3 ग्रुप बच जाता है उसको हम लोग, जैसे CH3 को इथाइल कहेंगे, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया है? मिथाइल। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये किससे कनेक्टेड है? N से। तो इसका नाम को हम लोग लिखेंगे N, और CH2CH3 को इथाइल कहेंगे, N इथाइल, और 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग यूज करेंगे प्रोपेन और अमीन। तो सिंपल सा हम लोग देख पा रहे हैं N इथाइल प्रोपेन अमीन। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें बेंजीन भी हो। तो एक बेंजीन है, यहाँ पे NH है और CH3 है। तो यहाँ पे हम लोग N से क्या कनेक्टेड है? CH3। तो N मिथाइल, और बेंजीन के साथ NH ग्रुप कनेक्टेड है, इसलिए हम लोग लिखेंगे बेंजीन अमीन। N मिथाइल बेंजीन अमीन। तो ये सेकेंडरी अमीन का इस तरह से हम लोग नाम देखते हैं। और सेकेंडरी अमीन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? NH। NH को देखेंगे और सेकेंडरी अमीन को पहचान जाएंगे। नेक्स्ट अब आता है टर्शियरी अमीन। टर्शियरी अमीन्स, टर्शियरी अमीन्स 3 डिग्री अमीन्स, इसको कैसे जनरली रिप्रेजेंट करेंगे? R3N से, या बीच में N रहेगा और 3 तरफ से R ग्रुप कनेक्टेड होगा, तो इसी को हम लोग टर्शियरी अमीन कहते हैं। टर्शियरी अमीन का कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। CH3 CH2 CH2 N CH3 CH3, इसमें हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे N से 2 CH3 कनेक्टेड है, और यहाँ पे 3 कार्बन का चेन है। तो जब 2 ग्रुप कनेक्टेड है तो दोनों N से ही कनेक्टेड है, और जब आप देखेंगे कि एक ही चीज 2 बार हो तो उसके लिए डाई का यूज करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा NN डाई मिथाइल। ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, और दोनों N से कनेक्टेड है, NN डाई मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन अमीन। तो जब टर्शियरी अमीन को कैसे पहचानते हैं? N देख करके, तीनों तरफ से आपका R ग्रुप कनेक्टेड होगा। ये R सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे इधर CH3 है, इधर बहुत बड़ा सा कार्बन चेन है, तो ये भी R है। आगे बढ़ेंगे, एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें सारा सेम हो। तो बीच में आपने देखा N, अब किधर से भी आप काउंटिंग करें सबसे ज्यादा कार्बन 2 ही है, बाकी 2 ग्रुप बच चुका है, CH2 CH3। तो जो CH2 CH3 वाला ग्रुप है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इथाइल। तो दोनों इथाइल है, तो इसको बोलेंगे NN डाई इथाइल। 2 कार्बन के लिए इथेन अमीन, NN डाई इथाइल इथेन अमीन। नेक्स्ट अब मान लीजिए कुछ इस तरह का बेंजीन वाला एग्जांपल ले लेते हैं। NN डाई मिथाइल बेंजीन अमीन, NN डाई मिथाइल बेंजीन अमीन। तो अब आप लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। हाँ, कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी आपको देखने को मिलेंगे कि मान लीजिए कि एक तरफ CH3 कनेक्टेड है, एक तरफ C2H5 कनेक्टेड है, तब क्या होगा? एक CH3 और एक C2H5। तो पहले अब इसमें ब्रेक करके नाम लिखना होगा। पहले इसका नाम है इथाइल, इसका नाम है मिथाइल। इथाइल में अल्फाबेट E आता है, तो N इथाइल पहले हम लोग लिखेंगे इथाइल का नाम, N इथाइल। फिर उसके बाद N मिथाइल, N मिथाइल, N इथाइल, N इथाइल, N मिथाइल, और बेंजीन के साथ अमीन है तो बेंजीन अमीन, N इथाइल N मिथाइल बेंजीन अमीन।
तो अल्फाबेट का भी ध्यान में रखना है, जैसे ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो एन इथाइल, एन मिथाइल, बेंजीन, एमीन। तो ये आपका हो गया नेमिंग। तो नेमिंग में हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों का एग्जाम्पल देख लिया। अब आपसे कभी कभी पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन अमीन्स। अमीन्स में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है नाइट्रोजन का, तो आपको याद रखना है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। कोई भी अमीन्स में, वो चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, जो अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन होता है अमोनिया में नाइट्रोजन का, वही। तो RH2 लीजिए या R2NH लीजिए, कुछ भी लेंगे उसमें हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। इसका शेप कैसा हो जाएगा, टेट्रा, ज्योमेट्री इसका हो जाएगा टेट्रा हेड्रल। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है आपका प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। एमीन्स का प्रिपरेशन, कैसे एमीन्स को हम लोग बनाते हैं, कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं। तो चलिए एक एक करके सारा देखेंगे। पहला होता है आपका बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। अब जैसा कि आप सबों को पता है कि नाइट्रो कंपाउंड मतलब NO2 ग्रुप लगा हुआ है, और हम लोगों को कन्वर्ट क्या करना है, क्या प्रिपेयर करना है, एमीन्स। तो मतलब NO2 ग्रुप को हम लोगों को NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करना होता है। ये है आपका नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड में NO2 के जगह पे अगर NH2 आ जाता है तो इसे हम कहते हैं एमीन्स। ये हो गया आपका नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स, और नाइट्रो कंपाउंड से क्या बन जाता है, तो एमीन्स। ये कैसा एमीन्स बनता है, 1 डिग्री का एमीन। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि कैसे बनेगा, कौन कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं। तो H2 के साथ PD ले सकते हैं, प्लेटिनम ले सकते हैं, निकेल ले सकते हैं। तो पहले तो ये है पहला रिएजेंट। रिड्यूस करना है आपको, ऑक्सीजन हटा करके हाइड्रोजन लगा रहे हैं तो रेड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो रेड्यूसिंग एजेंट क्या है, H2 के साथ PD, PT, Ni, या फिर और क्या ले सकते हैं, Fe प्लस HCl, या फिर और क्या ले सकते हैं, तो Sn प्लस HCl। लेकिन जब लार्ज अमाउंट में कॉमर्शियली प्रिपेयर करना होता है तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं, कौन सा मेथड, Fe प्लस HCl का। थोड़ा सा अमाउंट सिर्फ HCl लेते हैं और उससे ये रिएक्शन बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। तो अगर आपके क्वेश्चन में कभी आता है कि अगर नाइट्रो कंपाउंड से कॉमर्शियली प्रिपेयर करना होता है तो किस मेथड का ज़्यादा, कौन से कैटलिस्ट का, कौन से रिएजेंट का ज़्यादा यूज किया जाएगा यहाँ पे, तो Fe प्लस HCl का, क्योंकि इसमें Fe और FeCl2 बन के निकल भी जाता है हाइड्रोलाइज होकर के, और बहुत ही कम अमाउंट में HCl की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। जैसे जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल होता है, नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट करना है आपको एनिलीन में। तो NO2 ग्रुप को किस में कन्वर्ट करना है, NH2 में। तो क्या मिलाएंगे, कुछ भी मिला दीजिए, इसमें से 3 रिएजेंट है। तो हमको मन कर रहा है Fe प्लस HCl मिलाने का, मिला दिए। इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो बेंजीन, और ये क्या बन गया, तो एनिलीन। एनिलीन को हम लोग बेंजीन एमीन भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा मेथड चलते हैं। दूसरा मेथड है बाय हॉफमैन अमोनोलिसिस, बाय हॉफमैन अमोनोलिसिस, या सिंपल में अमोनोलिसिस भी कहते हैं, अमोनोलिसिस। तो अमोनोलिसिस में क्या होगा, एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखेंगे आप, RX का मतलब है आपका एल्काइल हैलाइड। RX में आपको रिएक्शन कराना है पहले अमोनिया का, अमोनोलिसिस मतलब अमोनिया से रिएक्शन कराना है। तो जैसे ही अल्काइल हैलाइड का अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो ये पहले 1 डिग्री के एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब X ग्रुप हट के क्या आ जाएगा, NH2, एक हाइड्रोजन और एक X, HX बन के बाहर हो गया, और यहाँ पे हम लोगों को पहले मिलेगा 1 डिग्री का अमीन। नेक्स्ट फिर से हम लोग क्या करेंगे, जैसे RX का रिएक्शन अमोनिया से कराएं तो 1 डिग्री का एमीन बना। अब
फिर से 1 डिग्री के एमीन को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और इस बार फिर RX से रिएक्शन कराएंगे अल्काइल हैलाइड से। तो एक हाइड्रोजन एक हैलोजन HX बन के बाहर आएगा और एक हाइड्रोजन हटके एक और R ग्रुप आ जाएगा और ये बन जाएगा R2NH और R2NH को हम लोग कहेंगे सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन फिर से अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे हम लोग। मतलब ये रिएक्शन कंटिन्यू होते रहता है अमोनोलिसिस, जब तक अमोनिया NH3 है उसके पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हटते जाएगा, R ग्रुप लगते जाता है और यहाँ पे फिर बन जाएगा आपका R3N, मतलब 3 डिग्री का एमीन। और यहीं तक नहीं, अभी और भी बातें होंगी। अगर फिर से एक बार अल्काइल हैलाइड आ जाए तो यहाँ पे एक साल्ट भी बन जाता है R4NX, मतलब सारा ये आपस में कंबाइंड हो जाएगा N+X-। तो ये 4 डिग्री का एमीन या फिर आप क्वार्टरनरी सॉल्ट भी कह सकते हैं, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट भी बनता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस रिएक्शन में आपने अमोनोलिसिस में देखा कि जब जैसे ही हम लोग NH3 का यूज कर रहे हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्वार्टरनरी तक सारा मिल जाता है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि अगर एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन एक्सेस ऑफ अमोनिया से किया जाए, एक क्वेश्चन को देखेंगे कि एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, अगर एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन एक्सेस ऑफ अमोनिया, दैट मीन्स एक्सेस ऑफ NH3 से कराएं तो क्या मिलेगा। तो आपको याद होना चाहिए मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी एमीन्स। जनरली क्वार्टरनरी तो साल्ट हो गया, लेकिन आप बोलेंगे मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स अलोंग विथ क्वार्टरनरी एमीन। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया बहुत बार का क्वेश्चन भी है कि अल्काइल हैलाइड में एक्सेस ऑफ अमोनिया, एक्सेस ऑफ अमोनिया मतलब एक बार रिएक्शन हुआ और आगे बढ़ते जाएगा अल्काइल हैलाइड, तो NH3 एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करते जाएगा। तो इसमें आपको ये बात ध्यान में रखना होगा। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं हम लोग। जैसे R के जगह रख दिए CH3Br, तो एक छोटा सा वीडियो है, इसमें हम लोग फिर और भी रिएक्शंस के, केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक्स।